दोस्तों, अगर आप एक छात्र हैं या अगर आप माता पिता हैं, दोनों ही केसेस में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आती होगी कि पिछले कुछ वर्षों से एक नाम बड़ा चल रहा है मार्केट में, अन अकेडमी। क्या ये क्या है? बहुत लोगों को पता होगा, लर्निंग ऐप है। तो कैसा है? क्या अपने बच्चे को इस पर पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? ठीक है या नहीं है? पैसा कमा रहे हैं, ठग रहे हैं, या बच्चों की मदद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक ऑनेस्ट रिव्यू क्या होगा? एक कैसे एक गार्जियन के तौर पर अगर मुझे अपने छोटे भाई बहन को, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, तो क्या होगा उसका प्रॉपर फीडबैक, या क्या होता है यहां पर, कैसे होता है? क्या ये सिर्फ आईपीएल्स में दिखते हैं? क्या ये बड़े बड़े एड्स में दिखते हैं? क्या ये बड़े बड़े बैनर में दिखते हैं? या रियलिटी में भी कुछ है? तो इसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आपके आपके कोई बच्चे हैं या कोई आपके किन्हीं का आप गार्जियन है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि अन अकेडमी है क्या। गूगल में हम सर्च करते हैं अन अकेडमी। रिसेंट दिनों में आप लोगों ने अन अकेडमी का नाम बहुत सुना होगा। तो चलिए अन अकेडमी को हम सर्च करते हैं। गूगल सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज सर्च करेंगे उसकी वेबसाइट आ जाती है। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप हमारे सामने में आ गया। ओपन करते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जब भी हम खोलते हैं अन अकेडमी तो मुझे कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो मुझे कुछ इस प्रकार का अन अकेडमी लर्निंग ऐप दिखता है। इसमें भी जैसे कि मेरा गोल उसमें सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इन जनरल गूगल में खोलते हैं जहां पर कि मतलब आपका लॉगिन नहीं, मेरे एक्चुअल में कंप्यूटर में वो सेट था एक पार्टिकुलर गोल। इन जनरल हम खोलते हैं तो अन अकेडमी, तो देखते हैं हम कि यहां पर हमको निकल कर आता है। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप करके। तो इसमें लिखता है स्टार्ट लर्निंग, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी के नाम लिखे हुए हैं। जब मैं स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करता हूं तो मुझे देता है चूज योर गोल। तो जब मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे यहां पर बहुत सारे गोल्स दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 3 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो इतनी सारी चीजें इनके अंदर नहीं थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने चीजों को बढ़ाई। अन अकेडमी आइकॉन्स करके जो सबसे ऊपर में दिख रहा है, इसमें बेसिकली जितने भी ब्रांडेड लोग होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर सर का इसमें क्लास चलता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े आपको जितने भी सुपर स्टार्स हैं वो लोग अपना मोटिवेशन आके या अपने बारे में आके यहाँ पर बताते हैं। ये हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जेई एंड नीट प्रिपरेशन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड कैटेगरी निकल जाएगी, है ना, क्यों उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। ऐसे ही यूपीएससी, गेट, सीओईटी, गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट पीएससी, डिफेंस, नेट एग्जाम, नीट पीजी। जैसे मैं उस साइड क्लिक कर रहा हूं, इस साइड उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आ रही है। तो उसके बाद देखिए नीचे है टीचिंग एग्जाम्स जितने भी हैं, कैट एंड अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, तो यहां पर उससे रिलेटेड आ जा रहा है। सीए उससे जुड़ा हुआ, स्टेट सीईटी उससे जुड़ा हुआ, क्लैट से जुड़ा हुआ सारा एग्जाम्स, एमबीबीएस प्रोफेशनल, जुडिशरी एग्जाम्स, उसके बाद ये यहां पर सीएस। तो उससे अंदर मतलब कोई भी आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। फॉरेन स्टडीज का भी है ना। उसके बाद आपका आईपी मैट बीबीए का भी है, आईटी जेई, सीएमए, ईपीएफओ एग्जाम्स, होटल मैनेजमेंट, हेल्थ फिटनेस, प्रोग्रामिंग फॉर स्टूडेंट्स, स्टेट एई इत्यादि, कोर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एग्रीकल्चर, फिनांस, अकाउंटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, डिजाइन, म्यूजिक, आरआरबी, केरला बोर्ड, आईटी जॉब्स, कैंपस प्लेसमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सीबीएसई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, तमिलनाडु बोर्ड, जेई, आईटी जेई नीट। तो यहां पर आप देखिएगा कि सब कुछ का, जैसे सीबीएसई है तो उसके अंदर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब है। तो अभी मैं कोई पार्टिकुलर कैटेगरी अगर सिलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत कम कैटेगरी थे, अब इनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जितना भी इंडिया में एग्जाम हो रहा है सारा कुछ इनके अंदर है। इवन दो आईटी से जुड़ा हुआ, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट, म्यूजिक और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो बात आती है कि यहां पर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये ठीक है या कि नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जो लोग जानते हैं मुझे उनको पता होगा, मैं वर्षों से यहां पर पढ़ाता भी हूं एक पार्टिकुलर कैटेगरी में जिनका नाम है सीटेट। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी को ओपन करते हैं, सपोज मैं जेई नेट प्रिपरेशन ओपन करता हूं, आईटी जेई अगर ओपन करता हूं,
तो जैसे ही आप उस पार्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे, आप जिस भी कैटेगरी में जाएंगे, तो ये लिखते हैं क्रैक IIT JEE विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि इनके पास जितने भी उस पार्टिकुलर कैटेगरी के इंडिया के सबसे बड़े एडुकेटर्स हैं, वो सब इनके पास है। इसमें कोई दो मत नहीं। और दूसरा, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि क्योंकि ये स्टार्टअप है और कुछ सालों से चल रही है, तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे को जो फैसिलिटी है, बच्चे को जो सुविधा है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऑफलाइन की जो पढ़ाई थी, उस ऑनलाइन में जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को भी पूरा फुलफिल कर रहे हैं कि आपको जो ऑफलाइन और ऑनलाइन लगता नहीं यार ऑनलाइन में ये नहीं होता है, वो चीजें ये करते हैं ऑनलाइन होते हुए भी। ये सब चीजें इनका बड़प्पन है, या कहिए कि स्मार्टनेस है, या नया टेक्नोलॉजी है। आप टीचर से बात कर रहे हैं, आजकल तो वीडियो कॉल, ये कॉल, वो कॉल, हर तरह की चीजें उपलब्ध है अलग अलग कैटेगरी में। और जो टीचर्स हैं इनके अंदर, वो अगर आप देखिएगा तो वो भयंकर भयंकर टीचर्स हैं। सारे कैटेगरी के आपको भयंकर भयंकर टीचर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हर कैटेगरी में बैचेज निकलेगी, उसमें जो भी आप टीचर्स देखेंगे। मैं आपको IIT JEE का खोला हूं तो मुझे संजोग बस एक चीज याद आ गया, मैं भी यहां पे पढ़ाता हूं, मैं भी बहुत लोगों को, हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा। IIT JEE की तैयारी, आपको पता है मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। मैंने जब अपनी 12th करके IIT की मैं तैयारी करता था तो मैं कोटा गया था, और कोटा में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर्स, जिनसे मतलब हम लोग लाखों की भीड़ में होते थे और वो सामने खड़े होते थे, वो सारे टीचर्स को मैंने यहां पर हमारे साथ पढ़ाते देखा है। तो वो हमारे सहयोगी टीचर्स हैं यहां पे। तो ये बच्चों का ये है कि उन्होंने मुझे एक पार्टिकुलर कैटेगरी में बहुत प्यार दिया है, तो मैं वहां का टॉप एडुकेटर हूं। लेकिन हर कैटेगरी में हमको ये देखने को मिलता है कि ये सारे जितने भी आपको टीचर्स दिख रहे हैं, ये सारे अपने एक तरह से कहिए तो मतलब अब तोप हैं, अपने सेक्शन के तो तोप हैं। और इनका जो ये टेस्ट वाला सेक्शन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। जितना भी एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम को, पेपर को ले लीजिए और इनका रिसेंट टेस्ट को ले लीजिए, डिट्टो मिलता है, टॉपिक, लॉजिक, हर चीज। तो ये सब चीजें हैं और ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स लोगों को भी। क्योंकि देखिए इनका रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि मैं टीचर्स पर्सपेक्टिव से भी बोलूं तो टीचर को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि वो बच्चों को कैसे अच्छे से ध्यान दे। कोई टीचर चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता है, ये भी चीज है। और बच्चे में भी कोई बच्चा चाह के बदमाशी नहीं कर सकता, फालतू की चीजें आके किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो हर कमियों को इन्होंने पूरा किया है। तो मेरा यहां पर आपको यह कहना है कि अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके दे सकते हैं। यहां पे मैं मतलब अगर मेरे परिवार में कोई भी है तो मैं उनको पहला यही रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार का बच्चा अपने घर में टेबल कुर्सी पे बैठ के अपने माँ बाप के सामने पढ़ेगा, अपना आप एक अलग कमरा दे दीजिए, अपना पढ़ाई करेगा। मेरे खुद परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरी चीज कि उनको हर सुख सुविधा पढ़ाई से जुड़ी हुई जो है, हर व्यवस्था उनको घर में मिलेगी। वो किसी गांव के किसी छोटे से कोने में बैठ के पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई इंडिया का टॉप एडुकेटर जो UPSC का है, उससे वो डायरेक्ट बात कर रहा है। मतलब और कहीं पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़े लेवल पे जब कोई चीजें चलती है तो इसलिए वह मिनिमम चार्जेज में भी कर देते हैं, है ना। समय समय पर इनके पास ऑफर भी निकलते रहता है, तो आप उस पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, कभी भी अगर आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन कहीं पे होगा ऑप्शन, जब गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर कैटेगरी का अपना अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना। तो मैं उस समय पर जब कोटा गया था तो 1 लाख में पढ़ा था, मुझे याद है, 1 साल। तो इनका मतलब उनसे बहुत ही कम ही रहता है इनका। मान लीजिए जैसे कि ये देखिए इनका 24 मंथ का यानी कि 2 साल का 61,000 है। इसमें भी अगर आप रेफरल कोड लगा देते हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए मेरा रेफरल कोड है जो आप किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हैं, DH लाइव। याद रखने के लिए मैं बता दूं, D से दीपक, H से हिमांशु, जो मेरा नाम है, लाइव, DH लाइव। अब मान लीजिए ये अप्लाई कर देते हैं, सपोज दैट कि ये आपको यहां पर देखिए कि टोटल 61,600 का सब्सक्रिप्शन है 24 मंथ का, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम अप्लाई कर देते हैं DH लाइव को, रेफरल कोड को। देखिए
20% डिस्काउंट मिल गया। ये अभी बेसिकली 20% डिस्काउंट चल रहा है, 10% भी रहता है कभी और भी ज्यादा रहता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये 61,680 से घट के 49,280 हो गया। अब मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आज से 10 साल 12 साल पहले मैं 1 लाख रुपया देके 1 साल पढ़ा था कोटा में। तो ये सारी चीजें यहां पर है, ये आईटी जेई की मैं बात बता रहा हूं। और बाकी कैटेगरी जो मैं सीटेड कैटेगरी में पढ़ाता हूं, वहां तो एक तरह से कहिए मुफ्त में मिलती है, 50 रुपये 60 रुपये पर महीना, 70 रुपये पर महीना, इस हिसाब से। और सबसे बड़ा बात इनका कि ये अनलिमिटेड एक्सेस दे देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये पार्टिकुलर जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये एक गार्जियन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ना तो एक अनअकैडमी का एडुकेटर पर्सपेक्टिव से, ना ही मैं किसी चीज को लेकर कि भाई हम वो वहां पे हैं तो हम बता रहे हैं। मैं अपने चैनल पर अपने पर्सनल व्यूज बता रहा हूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके की सुविधा यहां पर है। तो अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में तो दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि रेफरल कोड भी है, स्क्रीन पर भी आपको आ रहा है। तो रेफरल कोड जो ये DH लाइव है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बच्चे को पढ़वाने में, किसी भी कैटेगरी में आप बच्चे को पढ़वाइए और बेफिक्र होकर अनलिमिटेड। अच्छा एक और चीज, जैसे हम कहीं पर कोचिंग में जाते हैं तो मुझे किसी बैच में दे दिया जाता है, तो मैं जो टीचर मुझे असाइन किया जाता है मुझे उसी से पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमको जिस टीचर से पढ़ने का मन है हम उन सभी टीचर में से किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। इवन कोई टॉपिक अगर किसी टीचर का हमको अच्छा लगता है तो हम उस टीचर से वो टॉपिक पढ़ के दूसरा टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। तो यही है बेसिकली अनअकैडमी, और यही रीजन है कि ये इतने ज्यादा खर्च भी करते हैं कि IPL में यहाँ पे वहां पे, क्योंकि इनको पता है कि इनका बेस बहुत अच्छा है। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये एकदम पीक पॉइंट पे है और इस समय पर जो डिमांड है सिचुएशन के, उसके हिसाब से ये हर सुविधाएं अपने अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इस पर आंख बंद करके जा सकते हैं। जब आपका बच्चा सक्सेस हो जाएगा, वापस आके यहाँ पे कमेंट करिएगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा रहा। बहुत सारी विवादें होती है, बहुत सारी बात होती है, टीचर्स लेवल पे होती है कि कोई मान लीजिए कोई टीचर किसी चीज से नाराज है, खुद से आपको कई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, वो डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो मैं अगर मान लीजिए कल को नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टीचर खराब है। बाकी टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रही है। मतलब इतनी चीजों के बावजूद भी इतना सिस्टमेटिक, मतलब मैंने पर्सनली, मतलब मुझे होता है कि काश मैं इस समय पर अगर स्टूडेंट होता, मेरा समय ये होता तो मेरे लिए कितना आसान होता चीजें। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हैप्पी स्टडी टू यू। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनके लिए हैप्पी स्टडी। बाय बाय, जय हिंद।